हम बात करेंगे तो अपने स्टेट मेडिकल फैकल्टी 2021-22 की जो काउंसलिंग यानी चॉइस लॉक करने की प्रोसेस शुरू हो गई है, उस पर हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे हम कर सकते हैं, कितने कर सकते हैं, अधिकतम कितने कॉलेज करेंगे कोर्स, ये सभी, और काउंसलिंग जो KGMU की है उसकी प्रक्रिया पर भी बात करेंगे। तो आइए एक ही वीडियो में कई सारे स्टेप्स पे बात करनी है, तो एक एक करके सभी जो प्रश्न आपने पूछे हैं चैनल पर, उन सभी प्रश्नों को शामिल करने की कोशिश है इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। उससे पहले अगर स्वरान एकेडमिक क्लासेस पर आप नए हैं, तो अगर आप इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नज़र आता है। आप जब भी इसको जो है उस प्रोसेस को देखेंगे तो यहाँ आपको इस तरीके का मिलेगा। यहाँ 4-5 स्टेप्स में चीज़ों को दिया गया है। आप मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। पहला सवाल जो आप सभी लोगों का है, उसमें सवाल में ये है कि कितने लोग मतलब कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो इस मेरिट लिस्ट में जो आप ये डाउनलोड करेंगे, इस मेरिट लिस्ट में जितने लोग शामिल हैं वो सभी लोग इस चॉइस लॉकिंग जो प्रक्रिया है इसमें शामिल हो सकते हैं। रैंक आपकी कोई भी हो, यानी रैंक आपकी कोई भी हो, आप बस इस पर्टिकुलर मेरिट लिस्ट में शामिल हों, इसमें आपका नाम हो, तो आप इस प्रक्रिया में यानी काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो क्लियर हो गया। उसके बाद अगर कोई दिक्कत है तो डाउनलोड कर सकते हैं आप ये जो है प्रॉस्पेक्टस यहाँ पर, और ये आपका यहाँ से एप्लीकेंट एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट साइन इन है, यानी अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड करके आप जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे ही हम आगे का इंटरफेस ओपन करते हैं तो यहाँ से आपसे 2 चीज़ें ये पूछता है। 2 चीज़ें पूछने का मतलब इसका यहाँ पर है, सीधा सा स्टेप है कि एक आपसे पूछेगा, यहाँ पर पूछ लेता है वो कि आपने आपका जो आईडी पासवर्ड है, आईडी है और पासवर्ड है, फिर यहाँ कैप्चा आपको लॉगिन करना, और लॉगिन करने के बाद आपसे एक नया इंटरफेस यानी आपकी ही प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो आइए उस प्रोफाइल को देखते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नज़र आता है, और ये जब आप लॉक करते हैं तो कुछ इस तरीके से आप उसे देख पाएंगे। तो यहाँ देखिए आपको क्या होगा, क्या करना है, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि चॉइस लॉक होगा। चॉइस लॉक करना है आपको पहले स्टेप में, फिर चॉइस प्रिंट करनी है, और फिर चेंज पासवर्ड करना चाहें तो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, यानी आप करना चाहें तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं, लॉग आउट आप करना है। तो ये चीज़ें यहाँ पर है। देखिए, यहाँ आपकी डिटेल्स में क्या है, आपकी आईडी दी गई होगी, आपकी जो है यहाँ पर रैंक दी गई होगी, नेम दिया होगा, सीरियल नंबर दिया होगा। अब यहाँ नीचे की तरफ आप जब आप आएंगे तो यहाँ 2 चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती हैं। तो उन 2 चीज़ों में आप देखेंगे कि जनरली जो चीज़ें हैं आपके पास, उसमें आप पाएंगे कि एक यहाँ पर आपको कोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, यानी आप चाहे DMLT ले लीजिए, चाहे आप डिप्लोमा ले लीजिए, या ऑप्टोमेट्री ले लीजिए, जो भी चाहें आप, कोई भी कोर्स पहले यहाँ सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जब से कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे तो वो जिन जिन कोर्स कॉलेजेस में वो कोर्स है वो सारे कॉलेज यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आप एक ही कोर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सभी कॉलेज चुन लीजिए, हर कॉलेज आपको KGMU तक के भी मिल जाएगा, यानी आपको KGMU भी यहाँ पर मिलेगा। देखिए, आपको हम दिखाते हैं इसी चीज़ को। जैसे आपने यहाँ पर क्या किया कि आपने जो चीज़ें हैं यहाँ पर, तो उसमें आपने ये सारे कोर्सेज सेलेक्ट कर लिए। देखिए, एक एक करके कोर्सेज सब आपको दिख रहे हैं। जैसे डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन है, तो अब मान लीजिए लैब टेक्नीशियन आप जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद के स्टेप में आपके साथ क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ मिलेंगी। कि आप जैसे एनेस्थीसिया कार्डियोलॉजिस्ट हमने चयन कर लिया, अब ये जितने स्कूलों में होगा, जैसे KGMU आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा है, तो KGMU में जो कोर्सेस हैं वो अगर आपने कोर्स सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपको दिखेगा, आप उसे कॉलेज को वहाँ पर रख सकते हैं, यानी कोर्स फिर कॉलेज। आप जैसे ही जो है करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या, दोनों प्रक्रिया करने के बाद आपने जैसे यहाँ पर क्या किया, कोर्स सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, फिर ऐड प्रेफरेंसेस पे जाना है, यानी इसको टिक करना है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आपकी एक लिस्ट बनने लगेगी लगातार, जितने आप कॉलेज और कोर्सेज को सेलेक्ट करोगे।
देखिए इस तरीके से एक लिस्ट बन जाएगी आपकी। तो ये सीरियल नंबर 1, 2, 3 इस तरीके से 4, 5 बनती चली जाएगी। अब मान लीजिए आपने कम से कम जो है 20 जो है कॉलेज लॉक कर लिए। इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहें, जितने कोर्सेज चाहें उतने कर सकते हैं, जितने कॉलेज चाहें, गवर्नमेंट प्राइवेट सब कर सकते हैं, जितने दिए गए हैं आप सारे सेलेक्ट कर लीजिए। आपको कोई मना नहीं करने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, आप जितने मन करें उतने कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर 20 कॉलेजेस सेलेक्ट किए। अब यहाँ पर फिर मन करता है कि हमने 18 नंबर पर कोई कॉलेज KGMU रखा, मान लीजिए KGMU को रखा, आप चाहते हैं कि इसको हम जो है 10 नंबर पर ले आएँ। तो ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं डाउन यानी नीचे को ले जाने के लिए और ऊपर को ले जाने के लिए, उसी नंबर्स पर हम ऊपर और नीचे करेंगे तो ये आसानी से वहाँ पर मूव कर जाएंगे और उस पोजीशन को नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अगर कोई मान लीजिए कि हम उसको लेना ही नहीं चाहते, यानी कोई कॉलेज ऐसा है जिसे हम लेना ही नहीं चाहते, तो इस जगह से आप रिमूव कर सकते हैं उसे। लेकिन ये जो सेक्शन दिया गया है सेव एंड लॉक प्रेफरेंसेस का, ये आपको सबसे लास्ट में करना है। इसको अगर आपने टच कर दिया तो फिर आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आपने मान लीजिए आज प्रेफरेंसेस ऐड कर ली, फिर उसके बाद जो है कल मन कर रहा है कि हम चेंज कर लें, तो अगर आपने ये कर रखा होगा पहले से सेव एंड लॉक प्रेफरेंसेस तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आपने नहीं किया होगा तो आप कल भी चेंज कर सकते हैं, परसों भी चेंज कर सकते हैं। यानी जब लगे आपको कि अब हमको चेंज ही नहीं करना है तो आपको इस वाले प्रेफरेंस पर जाना है और जो है लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद जब आप सेव और लॉक कर देंगे फिर उसके बाद आपको एक काम करना है, आपको चॉइस प्रिंट करके रख लेना है। यानी आपको एक जो प्रिंट कर लेना है और वो पेपर A4 साइज़ के पेपर पर प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेना है, जिससे वो ऑर्डर आपका क्लियर हो जाए कि किस ऑर्डर में आपका ये यहाँ पर आपने भरा था। तो ये चीज़ें आपने देख ली यहाँ पर। अब आप देखिए जितने सवाल थे यहाँ KGMU की भी बात एक और कर लेते हैं कि KGMU तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन KGMU में क्या है कि यहाँ से KGMU जब अलॉट होगा, यानी जब सारे कॉलेजेस अलॉट होंगे उसमें KGMU भी किसी को अलॉट होगा, तो KGMU अलॉट होने के बाद आपके लिए काउंसलिंग जो ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, यानी ये अलॉटमेंट लेटर होने के बाद काउंसलिंग जो होगी वो ऑफलाइन होगी। फिर आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। तो बाकी कॉलेजेस के लिए टाइम ड्यूरेशन सेम दिया जाएगा, यानी जितने कॉलेजेस हैं सबके लिए एक होगा, तो उसमें आप जाके एक ही टाइमिंग में सब जाके जमा कर देंगे। लेकिन KGMU अपना अलग से वो टाइमिंग अलॉटमेंट लेटर के बाद रिलीज़ करता है, वो हम आपको बता देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वो जैसे ही रिलीज़ करेगा अपनी टाइमिंग हम आपको जो है क्लियर करेंगे, आपको वीडियो के माध्यम से उसे इन्फॉर्मेशन देंगे, आप आसानी से उसे जो है फॉलो करके आप जा सकेंगे। तो पहले ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है, आप क्लियर कर लीजिए, ये पहले राउंड की काउंसलिंग है और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपकी चॉइस लॉकिंग हो रही है। फिर उसके बाद अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। अब अलॉटमेंट लेटर जारी होने के बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, जब अलॉटमेंट लेटर जारी होगा तब जाके आप उसे लेकर जाएंगे उस संबंधित कॉलेज को, जो कॉलेज आपको अलॉट किया गया है। उसके पहले कोई भी प्रक्रिया नहीं, किसी भी प्रकार की आपको फीस नहीं देनी है। अभी जो भी फीस देनी है अलॉटमेंट लेटर के बाद देनी है। अभी कोई भी फीस आपको इस चॉइस लॉकिंग में सबमिट नहीं करनी है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे, पूरी प्रक्रिया को समझ गए होंगे, कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बाकी प्रक्रिया है वो अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद, और ये हम बताएंगे कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का अलॉटमेंट लेटर कब जारी होगा, तो इस पर आपको अगले वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा, थ्रोली अगर आपने वीडियो को देखा है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारे कन्फ्यूजन्स आपके दूर हो गए होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका ऊपर हो गया होगा और आप आसानी से आप चॉइस लॉक कर पाएंगे। क्योंकि काफ़ी लोगों ने पूछा था कि चॉइस लॉक कैसे करें, तो ये हमने एक तरीका बताया है। कोई लिमिट नहीं है, जितना मन करे उतना करिए, और जितना आपका 2 मन करता है तो 2 करिए, 1 करता है तो 1 जो है चॉइस लॉक करिए। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ किसी अगले वीडियो में, और या आपके ही अगले सवालों के साथ किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।